बड़ा अपडेट आपके सामने। हिमाचल में आर्थिक संकट को लेकर बवाल मच गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम सुक्खू ने आर्थिक संकट की बातों को सिरे से खारिज कर दिया है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां पर कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में कर्मचारियों की सैलरी नहीं रोकी गई है। मुख्यमंत्री का बयान, आर्थिक सुधार किया जा रहा है, जल्द कर्मचारियों की सैलरी भी जारी होगी। मुख्यमंत्री की ओर से कहा क्या है? कांग्रेस की गारंटी है। फिर मैं कह रहा हूं कि आर्थिक संकट नहीं है भैया। अगर किसी फिस्कल डिसिप्लिन करना, आर्थिक संकट से हम उबर रहे हैं, आर्थिक संकट को हम पार कर चुके हैं। अब डिसिप्लिन लाकर हिमाचल प्रदेश को सेल्फ रिलायंट बनाने की तरफ, आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की तरफ ये चेंजिंग जरूरी है और इसमें फैसले किए जाएंगे। आर्थिक संकट तब होता है, देखिए जो आपने कहा है वो जयराम ठाकुर जी को आना चाहिए ना। हमने तो बोला कि पहला मुद्दा उनका है। हम चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन पर ये सर विपक्ष चर्चा करे। हमने तो सरकार की तरफ से लाया, किसी भी नियम के तहत करे। हम जनता को भी बताना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश की 75 लाख जनता को हम बताना चाहते हैं कि वित्तीय कुप्रबंधन क्यों हुआ और कैसे डबल इंजन की सरकार ने जनता के खजाने को लुटा दिया। बिजली माफ कर दी, पानी माफ कर दिया, 600 के करीब शिक्षा संस्थान और स्वास्थ्य संस्थान खोल दिए। इन सब चीजों को अगर वो चर्चा लाएंगे, नहीं लाएंगे तो हमारे द्वारा चर्चा लाई जाएगी। और हम जनता को बताना चाहते हैं, हम जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि जब कोई नीतिगत फैसले नहीं होते तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था का उसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जी हमारे साथ बने हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री की ओर से ये कहा जा रहा है, जनता को बताया जा रहा है कि ये जो वित्तीय सहायता को लेकर वित्तीय जिस तरह से बात की जा रही है, संकट से तो सरकार उभर चुकी है। लगातार यहां पर जो सैलरी की बात चल रही है, वेतन की बात चल रही है, उसको भी जल्दी रिलीज किया जाएगा। लेकिन लगातार सुक्खू सरकार की ओर से भी एक हमला बोला जा रहा है विपक्ष को लेकर के। जयराम सरकार को, जिस तरह से जयराम सरकार सरकार में थे जयराम ठाकुर, उनको घेरते हुए यहां पर मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके वोट से वित्तीय सहायता को इतने हिमाचल प्रदेश को कटघरे में खड़ा किया गया है, जिससे आज सरकार बदहाली रो रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें यह भी कहा गया है कि जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है वो अब मेंटेन करने की आगे आवश्यकता है। इसको लेकर राज्य सरकार काम कर रही है, क्योंकि सैलरी जो है वो मिली नहीं है, लेकिन आश्वासन जरूर जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। और सदन की जो कार्रवाई है वो भोजनावकाश के बाद एक बार फिर से शुरुआत उसकी हो रही है। और ऐसे में मुख्यमंत्री अपना एक वक्तव्य जो है आज सदन में रखने वाले हैं, जिसके अंदर साफ किया जाएगा कि आखिरकार क्या वजह रही और किस कारण से हिमाचल प्रदेश में यह आर्थिक संकट जैसी परिस्थितियां बनी हुई है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि हिमाचल में कोई भी आर्थिक संकट नहीं है। ये जो भी बातें कही जा रही है, एक सनसनी फैलाने की कोशिश जो है वो विपक्ष या पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जो वित्तीय प्रबंधन है उसको करने के लिए कई बार ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कि कड़े रहते हैं। और जो सैलरीज है, अगर 1 तारीख को नहीं दी जा रही है या 2 तारीख को नहीं दी जा रही है तो वो 5 तारीख तक दी जा सकती है। इस तरह की बातें हमारे सूत्र भी बताते हैं और इस बाबत एक वक्तव्य मुख्यमंत्री की तरफ से आज सदन के अंदर रखा जाना है। कुल मिलाकर अभी तक आरोप और प्रत्यारोप जो चल रहे हैं उसके बीच में राजनीति में कहीं ना कहीं आम जनता जरूर पिसती है। और एक कर्मचारी वर्ग ये भी कह रहा है कि 3 से 5 तारीख के बीच में जो बैंक से लिए हुए लोन है या फिर जो बाकी खर्चे रहते हैं वो निपटाने बेहद जरूरी रहते हैं। और ऐसे में अगर लोन की किश्त कटती है और अगर पैसे उनके पास नहीं आते तो उसके लिए जिम्मेवारी किसकी होगी, यह तय करना बड़ा जरूरी है। तो हिमाचल प्रदेश में आरोप और प्रत्यारोप के बीच में अब यही है कि इंतजार किया जा रहा है। और इससे पहले हिमाचल के इतिहास में इस तरह की बातें नहीं हुई कि सैलरी के लिए भी या पेंशन के लिए भी संकट जो है वो खड़ा हो जाए। और अभी भी कई लोग, क्योंकि देखिए 2 लाख के करीब जो है वो कर्मचारी हैं और 1.5 लाख के करीब जो है हिमाचल में ऐसे पेंशनर्स हैं जो कि इस बात का इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यहाँ पर लगातार वित्तीय सहायता को लेकर के, वित्तीय संकट को लेकर के बवाल भी पूरी तरह से छिड़ चुका है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया।